गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है। वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन दैट टेक प्लेस इन द फ्यूचर। हम जो एक्शन भविष्य में होने वाला है या लेने वाले हैं उसके बारे में यदि कोई बात करना है तो हम उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। तो हम आई और वी के साथ शैल या वी का यूज करेंगे, ही सी इट के साथ बिल का यूज करेंगे, यह ध्यान रखेंगे। और वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके। अब यहां पर हमने एफर्मेटिव की कुछ एग्जाम्पल ली है, उनको जरा देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है वी शैल गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते एक पिकनिक में जाएंगे। अशोक विल बी अ डॉक्टर। अशोक एक डॉक्टर बनेगा। यू विल एंजॉय द मूवी। तुम मूवी एंजॉय करोगे। आई विल फॉलो हिम। मैं उसे फोन करूंगा। इट विल सून बी डार्क। जल्दी अंधेरा होगा। तो इस तरह से जो वाक्य हैं एग्जाम्पल, इनको बच्चों ने समझ लिया होगा और इसी तरह से और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना है। अब हम यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर हमने विल, आई और वी के साथ विल या शैल का यूज करेंगे। ही सी इट दे और यू के साथ विल का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आप इनको सभी बच्चे सेंटेंस बनाएंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी लिखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल तुमको समझाता हूं कि आई शैल गो, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? मैं जाऊंगा। वी शैल रन, हम दौड़ेंगे। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के साथ और विल सेल का यूज करते हुए और ऑब्जेक्ट यूज करते हुए लगभग 30 से 40 आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो आप बच्चों को कॉपी में सेंटेंस बनाएंगे और उसमें हिंदी ट्रांसलेशन लिखेंगे और हमको चेक कराएंगे। अब हम इसका फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे बच्चे, एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल नॉट फॉरगेट इट। मैं यह नहीं भूलूंगा। दे विल नॉट पास द एग्जाम। वे परीक्षा पास नहीं होंगे।
द बेबी विल नॉट ड्रिंक मिल्क, बच्चा दूध नहीं पिएगा। वी विल नॉट स्विम इन द रिवर, हम नदी में नहीं नहाएंगे। तो इस तरह से आपको निगेटिव सेंटेंस को बनाना है। अब आपको निगेटिव सेंटेंस के, जिस तरह से अभी हमने एफर्मेटिव बताया था कि आपको इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के जितने ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनके साथ विल नॉट, सेल नॉट, विल नॉट इनका और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको यूज करके आप वाक्य बनाएंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। वी सेल नॉट रन, हम नहीं दौड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको लगभग 30 सेंटेंस बनेंगे। आपको सभी सेंटेंस बनाना है हर प्रकार के ऑब्जेक्ट लेकर के और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है और हमको चेक कराना है। अब हम इंटरगेटिव पर आते हैं। तो हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए इंटरगेटिव के, बच्चे देखेंगे। यू विल बाय सम फ्लावर्स, सॉरी, विल यू बाय सम फ्लावर्स, क्या तुम कुछ फूल खरीदोगे। इनके आंसर क्या होंगे? यस आई विल। आपको इनके आंसर यस या नो में देना है। यस आई विल, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको आंसर यस या नो में देना है। दूसरा देखिए, विल दे कम टू नाइट, क्या वे आज रात को आएंगे। विल मिसेस घोष बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, क्या मिसेस घोष अगले साल एक नई कार खरीदेगी। विल आनंद शो हिज पेंटिंग, क्या आनंद अपनी पेंटिंग शो करेगा। तो आपको इंटरगेटिव क्वेश्चंस के बारे में समझ में आ गया कि इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। अब हम चलते हैं ओके